हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9 की कार्य पुस्तिका उपचारात्मक शिक्षण विज्ञान विषय की में से कार्यपत्रक नंबर 63। इस कार्यपत्रक में विषय वस्तु है ध्वनि, अधिगम बिंदु है कर्ण की संरचना और संदर्भ है कक्षा 8 अध्याय 13। सबसे पहले हम इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर एक मानव कर्ण की संरचना दी हुई है। मानव कर्ण की संरचना को हम देखते हैं। इसका जो सबसे भारी हिस्सा है, जो अवशेष के रूप में है अभी, उसको हम पिन्ना कहते हैं या कर्ण पल्लव भी कहते हैं। फिर इसमें बाहरी एक नलिका होती है जो कान के अंदर जाती है। उसके अंत में एक टिम्पैनिक झिल्ली या कर्णपटय होता है। उसके बाद में 3 छोटी छोटी अस्थियां होती हैं जिनमें स्टेपीज, मेलियस, इनकस कहलाती हैं। स्टेपीज बच्चों आपको पता होगा कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। उसके बाद में ये एक 3 अर्धवृत्ताकार नलिकाओं से जुड़ी होती हैं। ये तंत्रिकाओं से संपर्क होता है जिनका कर्णावर्त तथा काकलिया पाया जाता है। युष्टे की नलिका द्वारा ये गले से जुड़ी रहती हैं। तो इस तरह की ये इसकी रचना है। इस कर्ण के 3 भाग मुख्य होते हैं, बाहरी कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। अब यहाँ दे रखा है कि यहाँ इसको चित्र को अभ्यास करना है, यानी कि निम्नांकित कर्ण की संरचना देखकर बनाने का अभ्यास कीजिए। यहाँ कुछ खाली जगह दी हुई है। तो बच्चों, अभ्यास करने के लिए आप पहले इस कर्ण की संरचना में आप देख सकते हैं कि इसको कैसे हमको बनाना है। एक बाहरी हिस्सा बनाएंगे, उसके बाद में हम इसकी नलिका बना देंगे, अंदर से कर्णपटय बना देंगे। फिर तीनों जो अस्थियां दे रखी हैं छोटी छोटी, उनको हम बना के और अर्धवृत्ताकार नलिका और शैकुलस यानी कि कर्णावर्त से हम इसको जोड़ देंगे। ये एक शंख की आकृति की संरचना होती है। इसको हम जोड़ देंगे और युष्टे की नलिका बना करके चित्र को हम नामांकित कर देंगे। इस तरह से हम इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो खाली पेपर लीजिए और आप यहाँ पर इसका अभ्यास कीजिए बनाने का। इस तरह से हम इसका अभ्यास कर सकते हैं। आगे का प्रश्न नंबर 2 है, बाहरी कर्ण कहलाता है। तो इनमें से बाहरी कर्ण जो होता है कर्ण पल्लव कहलाता है। तो अ ऑप्शन इसमें सही उत्तर है। हम यहाँ कोष्टक में अ लिख देंगे। प्रश्न नंबर 3 है, ढोलक के पर्दे की तुलना कान के किस भाग से की गई है? तो कर्णपटय से की गई है। ऑप्शन नंबर स यहाँ सही उत्तर होगा और कोष्टक में भी हम स भर देंगे। चौथा प्रश्न है, कर्ण के संगठन स्तर का सही क्रम है? बाहरी कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण ये सही स्तर है, हम जानते हैं। तो यहाँ ये है अ ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए अ ऑप्शन को हम यहाँ लिख देंगे। प्रश्न नंबर 5 है, सोनू ने कर्ण में खुजली महसूस होने पर पेंसिल की नोक को कर्ण में डाल दी। अब सोनू के कर्ण में बहुत दर्द है, उसे सुनने में भी तकलीफ हो रही है। संभवतः उसके कर्ण का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हो गया है? तो उसका कर्णपटय यानी कि जो झिल्ली है वो क्षतिग्रस्त हो गई है, इसलिए उसको कान में दर्द हो रहा है। प्रश्न नंबर 6 है, एक व्यक्ति अपने शरीर का संतुलन नहीं बना पा रहा है, उसके शरीर के कर्ण का कौन सा भाग रोगग्रस्त हुआ है? तो हम सभी जानते हैं बच्चों कि अंतःकर्ण जो है वो शरीर के संतुलन को बनाए रखने का कार्य करता है, और वह अगर रोगग्रस्त हो गया है तो व्यक्ति के शरीर का संतुलन नहीं बन सकता है, उससे वो प्रभावित हो रहा है। तो यहाँ अंतःकर्ण हम लिख देंगे, इसका उत्तर है अंतःकर्ण। प्रश्न नंबर 7 है, कर्ण का कौन सा भाग अवशेषीय अंग के रूप में विद्यमान है? तो इसको हम पिन्ना भी कहते हैं और कर्ण पल्लव भी कहते हैं। यहाँ हम कर्ण पल्लव लिख देंगे। प्रश्न नंबर 8 है, कर्ण व गले को जोड़ने वाली नलिका का क्या नाम है? हमने अभी जो चित्र देखा था बच्चों, उसमें हम देख सकते हैं एक युष्टे की नलिका यहाँ दी हुई है। ये मानव कर्ण को गले से जोड़ती है। तो इसको हम युष्टे की नलिका या फिर कंठ कर्ण नली भी कहते हैं। तो हम यहाँ युष्टे की नलिका कंठ कर्ण नली लिख देंगे। अंतःकर्ण में कितनी अर्धवृत्ताकार नलिकाएं होती हैं? तो 3 अर्धवृत्ताकार नलिकाएं होती हैं, यहाँ हम 3 लिख देंगे। सुनने की क्रिया के लिए कौन सी तंत्रिका सहायक होती है? इस 10वें प्रश्न का उत्तर है श्रवण तंत्रिका सहायक होती है। सुनने की क्रिया के लिए श्रवण तंत्रिकाएं होती हैं जो मस्तिष्क सुनने की क्रिया को ले जाती हैं और संपन्न कराती हैं। तो इस तरह से हम इसमें श्रवण तंत्रिका लिख देंगे, श्रवण तंत्रिका। तो इस तरह से ये आपका कार्यपत्रक नंबर
63 कंप्लीट होता है। आगे के कार्यपत्रक देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।